हेलो दोस्तों, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। शिवम, अनुराधा, कृष्णा, मोहित, विमल, प्रियांशु, कमलेश, अनुराधा, सपना, काजल, अर्पित, शिवम, विनय, अनुराग, राधे राधे, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? चलिए देखिए, हम लोगों की सरलीकरण आज की लास्ट क्लास है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन हमने 150 करा दिए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर डालिए आप 151। और आपसे एक बात कहूंगा मैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कुछ ना कुछ करने का। ठीक है, चलिए तो डालिए क्वेश्चन नंबर 151। सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन जी। किसमें मन लगता है फिर? क्यों विमल? विमल जी कह रहे सर मन नहीं लगता पढ़ने में। किसमें फिर मन लगता है तुम्हारा? चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 151 देखिए। एक 1/2 तथा 3/5 के बीच निम्न में से कौन सी परमेय संख्या होगी? 1/2, 1/2 तथा 1/2 तथा 3/5 के बीच तथा 5 के बीच 5 के बीच परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 1/2 तथा 3/5 के बीच परमेय संख्या होगी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2/5, ऑप्शन बी है आपका 4/7, ऑप्शन सी है 2/3 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1/3। ठीक है, 1/3। क्वेश्चन कह रहा है 1/2 तथा 3/5 के बीच परमेय संख्या होगी। 1/2 और 3/5 के बीच में कौन सी संख्या होगी वो आपको बतानी। 2/5 होगी, 4/7 होगी, 2/3 होगी, 1/3 होगी। ठीक है, इसमें कौन सी होगी बताइए। देखिए कैसे करेंगे। 1/2, 1/2 बराबर 0.5। ठीक है, और 3/5 का मतलब 0.6। ठीक, ऐसे ऐसे सॉल्व करिए। 2/5, ऑप्शन ए को देखिए, 2/5 तो 0.4 आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए 4/7, 4 में डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 40 हो गया, तो 7×5 = 35, 7 चौकू, हाँ 40, 7×5 = 7×6 = 42 ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए 4/7 है, 2/3 है, 1/3 है। इसके बाद 2/3 देखिए 20 हो गया, 20 तो 3×6 = 18, 3×6 = 18, 0.66 आ रहा। ऑप्शन नंबर डी देखिए 1/3 का मतलब 3×3 और 3×9। ठीक है, अब इसके बीच में पूछा 0.5 और 0.6 के बीच में कौन सी संख्या आ सकती है इनमें से? 4, पहला ऑप्शन ए देखिए, 4 तो होगा नहीं क्योंकि ये छोटी है। ठीक है, चलिए इसके बाद 6, ये भी नहीं होगी। इसके बाद ये 3.4, हाँ 3.33, ये भी छोटी हुई 5 से, ये भी नहीं होगी। तो बची कौन सी? 4/7, तो ये होगी क्योंकि 0.5
7 पन्ना 35 और आपका कितना बचेगा 4। चलिए इसे और थोड़ा और सोल्व करिए। 40 हो गया यहाँ पे, तो 7 पन्ना 35, फिर 5 बचा तो 7 सत्ते 49, 57। अब 57, 66, 33, तो 33 छोटी है और ये भी 4 छोटी है, तो ये दो ऑप्शन ए और डी ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। ठीक है, अब बचे आपके पास बी और सी ऑप्शन, बी वाला बचा और सी। तो 66.66 बड़ी होगी 0.57, तो 66 इससे ज्यादा बड़ी हो गई, तो 0.57 इन दोनों के बीच में आ जाएगी। ठीक है, कौन सी आएगी? ऑप्शन नंबर बी, 4/7। ठीक, देखिए इसका 1/2 का मतलब ही होता 0.5, 3/5, यहाँ पे 30 हो गया, 5 6 30, 0.6। ठीक, इसे करेंगे तो इसको 20 हो गया, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ जाएगा, 5 चौकू 20। इसके बाद 1/3 है तो पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर देखिए 4/7, 0.57 आ जाएगा, इधर 0.66, तो इसमें बीच की पूछी है तो कौन सी होगी? 0.57। ठीक, नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 152। चलिए क्वेश्चन नंबर 152 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 152 है, दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। सुनिए फिर से, दो संख्याएं हैं जिनमें से पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। ठीक है, पहली संख्या को 3 बार, अब आगे कह रहा है अगर पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है, बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा वैसे हम सॉल्व करेंगे। पहली संख्या हमने संख्या मान ली ए और बी, एक ए है एक बी है, तो पहली संख्या ए हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई? ये बी हो गई आपकी। ठीक है, पहली ए दूसरी बी, तो पहली संख्या को 2 बार तो 2a प्लस, और दूसरी संख्या को 3 बार तो 3b बराबर में कितना है? 100। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या को कितनी बार? 3 बार, तो पहली संख्या 3a प्लस दूसरी संख्या को 2 बार 2b जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 120 प्राप्त होता है, तो 120। अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, हम मान लीजिए ए का मान निकालते हैं, दो समीकरण बन गए, ए का मान निकालेंगे तो इन्हें पहले हम बराबर करते हैं, इसमें 3 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें, करिए 3 त्रिका 9a प्लस 3 दूनी 6b प्लस 12 तियो 36 बराबर में कितना आ गया? 360। ठीक है, अब नीचे 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4a प्लस 2 तिया 6b बराबर में 200। ये 2 और 3 का गुणा क्यों किया? क्यों? इसको हम b को बराबर करने के लिए। ठीक है, 3a, अब 3 का गुणा 3a में करेंगे तो 9a हो जाएगा, 3 त्रिका 9। ठीक है, 3 का गुणा 2b में करेंगे तो 3 दूनी 6b, 3 का गुणा 120 में करेंगे तो 360। ऐसे ही 2 का गुणा 2 दूनी 4a, 2 तिया 6b, फिर 200। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए, इनको माइनस कर दीजिए,
माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। ठीक, 6b में से 6b जाएगा, कुछ ही नहीं बचेगा। अब 9a में से 4a चला जाएगा, क्या बचेगा 5a, 5a बराबर 360 में से 120 घटाइए, 360 में से 120 जाएगा, क्या बचेगा 160। ठीक है, तो a बराबर कितना निकल के आएगा, 5 से इनमें डिवाइड कर दीजिए, 5 15 और 5 दूनी 10। अब a बराबर आपका निकल के आएगा 32, 32। अब पूछा है इनमें से बड़ी संख्या, चलिए ठीक, a बराबर 32 निकल आया। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, b का मान निकल आएगा। ठीक है, इसमें रख रहे हैं हम, तो 3 इंटू 32 प्लस 2b बराबर 120, या इसमें रख दीजिए या इसमें किसी में भी रख दीजिए। तो 32 तियो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 32 तियो 96 प्लस 2b बराबर 120। ठीक है, इसको इधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा, 2b बराबर 96 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 24, 24। ठीक है, अब b बराबर 2 से काटिए, तो b बराबर क्या आ जाएगा 12। a बराबर आपका क्या निकल के आया था 32 और b बराबर 12। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है, a है, कितनी है 32, 32। अगर छोटी पूछी जाती तो आपकी 12 थी, बड़ी पूछी गई तो 32 हो गई। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 153, 153। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता आप तुरंत हमें बताएंगे। ठीक है, एक बार नहीं, हम आपको 100 बार बताएंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 153, बेझिझक होके पूछिए। 153 क्या है, नोट करिए क्वेश्चन। किसी विद्यालय के सभी छात्रों को किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाता है। सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाता है। 30 पंक्ति बनती हैं। खड़ा किया जाता है तो कितनी पंक्ति बनती हैं, 30 पंक्ति बनती हैं। यदि उन्हें 45 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी। पहले क्या कह रहा है, 54 खड़े हो रहे, एक में 54, एक में 54, एक में 54, एक में 54, ऐसे करके तो कितनी पंक्ति बन रही है, 30 पंक्ति बन रही है। अब क्वेश्चन कह रहा है 45 खड़े करने हैं, तो सिंपल सी बात है, जब कम लोग खड़े होंगे तो ज्यादा पंक्ति बनेगी। ठीक है, पहले 54 खड़े हो रहे थे, अब 45 हो रहे हैं, तो यानी कि 9 कम कर रहा है ना 45, हाँ 9 कम कर रहा है हर पंक्ति में, तो पंक्ति बढ़ जाएंगी ना। ठीक है, तो यही पूछा है, तो कितनी पंक्तियां बनेंगी। ठीक है, तो कुल टोटल बच्चे कितने हो गए, 54 इंटू 30। ठीक, अगर हम इसमें डिवाइड कर देंगे किसका, 45 का, तो मेरी कुल पंक्ति निकल के आ जाएंगी, कितनी बनेंगी। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 45 वाली पूछा है कि 45 बच्चों की कितनी पंक्ति बनेंगी। ठीक है, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। 54 एक पंक्ति में, 54 2 3 ऐसे करके 30 पंक्ति में 54 छात्र खड़े हैं। ठीक है, तो टोटल छात्र गुणा करेंगे तभी तो कुल निकल के आएगा, कुल निकल आया। ठीक, अब कुल में कैसे डिवाइड करेंगे कि 45 पंक्तियों में हमें डिवाइड करना है, 45 छात्र, एक पंक्ति में 45, एक में 45, तो भाग करेंगे तभी तो होगा। जैसे आपसे हमने कहा 5 छात्र हैं, ठीक है, उन्हें हमने कितनी पंक्तियों में कर दिया, 10 में, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 50। मेरे पास कितने बच्चे हो गए, 50। अब हम उन्हें क्या करेंगे, अब हम उन्हें 5 पंक्ति में खड़ा करना है, कितनी में, 5 पंक्ति में। तो कैसे निकालेंगे, एक पंक्ति में कितने बच्चे खड़े होंगे, डिवाइड ही तो करेंगे 50 में, कुल कितने थे 50, तो 5 का डिवाइड हम 50 में करेंगे तो प्रत्येक पंक्ति में कितने हो जाएंगे, 10 10 बच्चे। ठीक है,
ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि 54 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में सॉरी 54 बच्चे हर मतलब पंक्तियां 30 हैं, बच्चे हर पंक्ति में 54 खड़े हैं, तो 45 बच्चे खड़े करेंगे तो कितनी पंक्ति बनेगी। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 5 से 9 से करिए, 9 पन्ना 45, 9 छिक्के 54, 5 एकन 5, 5 छिक्के 30, तो 6 चरेंगे 36, कितनी पंक्ति बनेंगी 36। ये आंसर हो गया। अब ऐसे भी आप समझ लीजिए, पहले 54 बच्चे खड़े हो रहे थे तो 30 पंक्ति बन रही थी, अब बच्चे कर रहे कम खड़े 45, तो पंक्ति कम बनेगी या ज्यादा, ज्यादा बनेगी। तो पहले 30 पंक्ति बन रही थी, अब 36 बन रही है, तो 36 आंसर हो गया। ठीक है, नोट करिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 154 और फिर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 155। ठीक है, अगला जो चैप्टर हम शुरू करेंगे वो करेंगे परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशतता, नहीं तो आप बताइए प्रॉफिट लॉस कर दें, जो भी आप बताएंगे। परसेंटेज पढ़ना चाह रहे हो, प्रॉफिट लॉस बताइए। चलिए बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 154। क्वेश्चन नंबर 154 क्या कह रहा है आपका, 5 क्रमांगत संख्याओं का योग 270 है। 5 क्रमांगत संख्याओं का योग 270 है, इनमें से दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, 5 क्रमांगत संख्याओं का पांच क्रमांकित संख्याओं का योग 270 है, इनमें से दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग क्या होगा। दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग क्या होगा। पांचवी संख्या का योग पूछा है, दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, चलिए तो संख्या हम क्या मानते हैं, 5 संख्या, कोई सी भी संख्या मान लीजिए, आपका जो मन करे। ठीक है, जरूरी नहीं है एक्स मानना, कुछ भी मान लीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम मानते हैं मेरी संख्या क्या थी, पहली एक्स। ठीक है, और एक एक्स प्लस 1 क्रमागत है, फिर तीसरी एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, सॉरी इसके बाद एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4। ठीक, 1 2 3 4 5, इन सभी का क्या कह रहा है, योग, तो इनका योग प्लस 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 कितना दे रखा है, 270। कितना योग है, 270 है। इनमें से दूसरी तथा पांचवी का योग पूछा है। ठीक है, इसे जोड़िए 1 2 3 4 5, 5x प्लस 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10 बराबर 270। ठीक है, बराबर में कितना आ गया, 270। अब इस 2 को इधर ले जाइए तो 5x बराबर 260, 270 में से 10 जाएगा 60। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, कट करिए इसे, 5 25, 1 बचा 5 दूनी 10, x बराबर 52। अब क्वेश्चन कह रहा है दूसरी, पहली ये x, दूसरी x प्लस 1, तो x प्लस 1 प्लस दूसरी तथा पांचवी संख्या क्या है, ये, और दूसरी है ये, पहली दूसरी तीसरी
चौथी और ये पांचवी, ठीक है। तो पांचवी, दूसरी और पांचवी x प्लस 4, इसका योग पूछा है कितना हो, तो x कितना निकल के आएगा 52, 52 प्लस 1 प्लस 52 प्लस 4, इसे ऐड करना है, ठीक है। करिए, 52 और 52 कितना हो गया, 52 दूनी 104, 50 50 100 और 2 2 4, 104, 105 और 4 109, कितना हो गया 109। दूसरी और पांचवी संख्या का योग कितना निकल के आया 109, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया 109। क्वेश्चन पूछ सकता है तीसरी चौथी, तो तीसरी चौथी को ऐड कर देंगे, पांचवी छठवीं जैसे भी पूछेगा आप आंसर देंगे, ठीक है। देखिए, 5 क्रमांगत संख्याओं का योग 270 है, इनमें से दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग क्या है, तो हमने संख्या क्या मान ली x। मान लीजिए पहली संख्या एक, अब क्रमांगत है, अगर विषम पूछा जाता तो दो दो ऐड करके देखते, x, x प्लस 2, x प्लस, ऐसे सम पूछता तो x प्लस 4, x प्लस 6 सम सम संख्या ऐड करते, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है क्रमागत, तो पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2 और चौथी होगी, सॉरी तीसरी के बाद चौथी x प्लस 3, पांचवी x प्लस 4, ठीक है। तो पांचों संख्याएं उनका योग कर दिया, आपस में जोड़ लिया, जोड़ा तो क्या आया 5x प्लस 10 बराबर 270, x बराबर आपका यहाँ से 52 निकल के आया। क्वेश्चन में पूछ रखा है पहली नहीं दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग क्या है, तो दूसरी x प्लस 1 और पांचवी x प्लस 4, x का मान 52 प्लस 1 प्लस 52 प्लस 4, इनको सबको ऐड किया तो आंसर आया मेरा 109, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का भी लास्ट, सिंप्लीफिकेशन आज समाप्त हो जाएगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूं मैं, हमें आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 8954896817, ठीक। और जो इंस्टा आईडी है वो क्या है, PK 13947337, ठीक। ये मेरी आईडी है और ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। कोई डाउट है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टा पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 155 देखिए। क्वेश्चन नंबर 155 क्या है, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी है। क्वेश्चन बताइए, लिखवा दूं। क्वेश्चन नंबर 155 लिखिए क्वेश्चन, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, 320 प्राप्त होता, वह संख्या कितनी है, ठीक है। किसी संख्या, मैंने क्या माना, संख्या मेरी x है, x, किसी संख्या में से, x में से
600 के 75%, 75/100 इंटू 2/3 को घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 320 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या? ठीक है, ये बना संख्या मैंने मान ली x में से ये सब घटाया जा रहा है, ये प्राप्त हो रहा है। ठीक, कट करिए। 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 3 से 3 खत्म, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 तिया 6, कितना बचा? 300। तो x माइनस 300 बराबर 320। ठीक, अब ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 320 प्लस 300, तो x बराबर आपका कितना निकल के आएगा? 320 प्लस 300, 620। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, वह संख्या क्या है? 620 है। नोट करिए। वह संख्या क्या निकल के आई? 620। ठीक है, देखिए किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। संख्या मैंने मान ली x में से क्या घटा रहे हैं? 600 का 600 के या का एक ही बात है, इंटू 75/100 का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। कैलकुलेशन कर ली, आंसर आ गया x बराबर 620। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।